to everyone. Welcome to my channel and this is Divya here this side. आज की जो टॉपिक है हमारी वो है इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली ये एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जिसे हम रीड करना स्टार्ट करते हैं क्लास 9th से. ओके, बिकॉज ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके लिए यू हैव टू ग्रो अप एंड देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इसलिए इन्हें लाइक प्राइमरी स्टेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, क्लास 4-5 से नहीं पढ़ाया जाता. सो बेसिकली ये जो नॉलेज है ये हमें कब मिलना स्टार्ट होता है? ये मिलना स्टार्ट होता है क्लास 9 से. सो इसे हम एज अ सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ते हैं क्लास 9 से. तो इन केस अगर आप CBSE बोर्ड से हो तो बेसिकली ये आपको मिलेगा क्लास 9 में एज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज, जिसे हम SST बोलते हैं. और इन केस इफ यू हैव अ डिफरेंट बोर्ड, से सपोज ICSE मैंने लिया यहाँ पर, बिकॉज ये दो फेमस बोर्ड्स हैं जो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट रन करते हैं. सो वी हैव अ सेपरेट सब्जेक्ट. अगर हम ICSE के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सेपरेट सब्जेक्ट मिलेगा क्लास 9 में एज अ इकोनॉमिक्स. सो बेसिकली अब हम आते हैं एक्सप्लेन करने पर कि इकोनॉमिक्स हम किसे बोलते हैं. सो ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये एक कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड का. ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स. तो वो कौन से वर्ड्स थे? फर्स्ट वर्ड था इको और जो दूसरा वर्ड है वो है नॉमस. सो फर्स्ट वर्ड की मीनिंग जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इज हाउस होल्ड. ओके, हाउस होल्ड. और नॉमस की मीनिंग यहाँ पर हो गई मैनेजमेंट. सो बेसिकली इन दोनों वर्ड को इन्होंने कंबाइन किया था, तब जाके हमें ये वर्ड मिला था इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इन दोनों वर्ड की अगर मीनिंग हम देखें तो इससे हमें समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम अपने हाउस को मैनेज करते हैं, उसके मैनेजमेंट को मैनेज करते हैं. या अगर मैं डिफरेंट वे में बोलूँ तो यहाँ पर हम ऑल्सो वी कैन से इट्स अ होम अकाउंट. ओके, इसे हम होम अकाउंट भी बोल सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने होम अकाउंट्स को मैनेज करते हैं. क्योंकि हमारे घर में अगर हम बेसिकली बात करें तो घर में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं. तो हमारी जो सैलरी है, हमारा जो बजट होता है, उसके अंदर हम सारे एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने क्लासिकल डेफिनेशन लिया है इकोनॉमिक्स का, जिसमें उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूजेस. ओके, सो बेसिकली इस डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स समझा देती हूँ एंड कुछ चीज़ें समझा देती हूँ, ताकि जब हम ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँ मैं तो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो. सो यहाँ पर हम जो सबसे पहली चीज़ देखेंगे, ये वर्ड देखेंगे डिज़ायर्स एंड रिसोर्सेज. ये 2 वर्ड्स जो हैं ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज ये जो डिज़ायर्स हैं ये नॉर्मली क्या होता है, ह्यूमन्स के वॉन्ट्स होते हैं. ये देखो, एज अ ह्यूमन हमारे जो वॉन्ट्स हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, अनलिमिटेड. अगर हम अपने वॉन्ट्स को देखें, अगर हम अपने डिज़ायर्स को देखें तो दीज आर अनलिमिटेड इन नंबर्स, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए. लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज वो चीज़ें हो गई जिनकी हेल्प से, जिनके थ्रू हम अपने जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, हम जो अपने डिज़ायर्स हैं उनको पूरा करते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं लिमिटेड इन नंबर्स. ओके, तो इन लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके हम कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कैसे फुलफिल कर सकते हैं. तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करती हूँ मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से. लाइक एक इंसान, सपोज इसका नाम हम कुछ भी रख देते हैं, ABC रख देते हैं. ओके, इसके पास डिज़ायर्स हैं. ओके, डिज़ायर्स वो चीज़ें हैं जिन्हें ये फुलफिल करना चाहता है. बट इसके पास जो रिसोर्स है उसे हम कह सकते हैं कि इसकी जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. ओके, वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इसके जो डिज़ायर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. सपोज ABC को यहाँ पर परचेस करना है मोबाइल फ़ोन. ओके, उसे मोबाइल फ़ोन परचेस करना है और दूसरा ऑप्शन उसके पास जो अवेलेबल है वो हो जाता है लैपटॉप. सो इन केस अगर इसे कोई लैपटॉप खरीदना है, ओके, सपोज ये लैपटॉप हो गया और ये मोबाइल हो गया. सो इन केस अगर इसे मोबाइल खरीदना या लैपटॉप खरीदना है, उसके पास पैसे हैं, वो है 15,000. ओके, 15 के वी आर थिंकिंग कि इसके पास 15,000 इसके पास पैसे हैं एंड इन 15,000 में से उसे या तो मोबाइल लेना है या फिर लैपटॉप लेना है. वो चाहे तो दोनों चीज़ें नहीं ले सकता है. ओके, सो नाउ ही हैव टू मेक अ चॉइस. उसे एक चॉइस करनी पड़ेगी कि उसे क्या
लेना है, या तो मोबाइल लेना है या फिर लैपटॉप लेना है। तो इकोनॉमिक्स नॉर्मली बेसिकली हमें यही चीज़ों पे बताता है कि जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, ये जो 15,000 हो गया, 15K, दैट इज द रिसोर्स विच ABC इज हैविंग। एंड ये जो डिजायर्स हो गए, या तो वो मोबाइल ले सकता है, या तो फिर वो लैपटॉप ले सकता है, या फिर वो उससे कहीं पर इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन जो उसके पास हैं। तो ये किस कैटेगरी में आ गए? ये सारे ऑप्शंस कैटेगरी में आ गए उसके डिजायर। और ये जो रिसोर्स हो गया 15,000, दैट मीन्स ये 15,000 से वो इतनी सारी चीजें कर सकता है। अब उसे ये डिसाइड करना है कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले कौन सी चीज आती है। वेदर उसका मोबाइल खरीदना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो मे बी वो ये लॉकडाउन में मोबाइल खरीदेगा, या फिर उसे लगता है कि नहीं, मोबाइल से नहीं, मेरा काम लैपटॉप से ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, तो वो क्या कर सकता है, एक लैपटॉप खरीद सकता है, डिपेंडिंग कि वेदर वो जो 15,000 है वो किस में इन्वेस्ट करना चाहता है। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि कैसे जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उन्हें हम फुलफिल कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से। तो अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर डेफिनेशन में हमने देखा था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स इज बेसिकली एक स्टडी है, एक स्टडी जिसमें हम देखते हैं कि स्केयर रिसोर्सेज जो हैं उन्हें हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्यों? टू fulfill our desire. Okay, so the use of scarce resources that have alternative uses. So basically जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर scarce resources जो हैं वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं। ओके, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट जब हम उसकी यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं, या तो हम उससे मोबाइल खरीद सकते हैं, या तो फिर हम उससे लैपटॉप खरीद सकते हैं, या फिर हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये उसके इतने सारे यूजेस हो गए। सो इसी तरीके से हम डिफाइन कर पाएंगे कि हमारे ऑल्टरनेटिव यूजेस जो हैं स्केयर रिसोर्सेज को, हमें उसे कैसे यूटिलाइज करना है, हम अपने इस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सो इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं, और यही हमें पूरी इकोनॉमिक्स में बताता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियोज। I hope you like it. In case if you like it, please do subscribe my channel so that अगर मेरी next video जब आएगी so आपको वो easily available हो जाएगी। Hope you like it. If you like it, please press the like button. Thank you very much. Have a good day. Bye everyone.